अगर ऐसा ना हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। ये एक पावरफुल डायलॉग था, लेकिन इसके बाद अनारकली का जवाब कैसा होना चाहिए, इस पर कमाल अमरोही, के आसिफ, वजहत मिर्जा और एहसान रिजवी आदि इस पर अपना दिमाग भून रहे थे। मेरे घर की लोहे वाली अलमारी की लेफ्ट साइड पर मधुबाला का अनारकली वाला पोस्टर लगा था। जब भी मेरी नजर उस पर पड़ती थी तो मैं कई कई मिनट यूं ही एकटक उसे देखता रहता था। पापा बताते थे कि मधुबाला दुनिया की सबसे खूबसूरत और मेहनती एक्ट्रेस थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो 10-11 साल की उम्र में बाप की उंगली पकड़कर स्टूडियो दर स्टूडियो चक्कर लगाती थी। 13-14 साल की उम्र में वो हीरोइन बन चुकी थी और 16 बरस होते होते जब महल रिलीज हुई वो स्टार कहलाने लगी। उनकी खूबसूरती के चर्चे ऐसे थे कि उस दौर में मधुबाला को हॉलीवुड में काम करने का चांस मिल रहा था, पर अब्बा अताउल्ला खां कैलिफोर्निया तो क्या कानपुर भी भेजने के लिए तैयार नहीं थे। मधुबाला अपने पिता की आज्ञाकारी बेटी थी। पिता ने कहा कि 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं करनी तो नहीं की। पिता ने कहा फलानी फिल्म करनी है तो की, नहीं करो तो पलट कर नहीं देखा। पर जब दिलीप कुमार से मोहब्बत हुई तो इस बार फॉर अ चेंज अब्बा ने बच्ची का दिल रख लिया। दिलीप कुमार के लिए राजी हो गए। पर फिर आया वो फेमस केस जो नया दौर को लेकर था और बिना किसी खास वजह से दिलीप कुमार और अताउल्ला खां की आपस में ठन गई। मामला पेचीदगी के रास्ते हल होता होता एक सॉरी पर आकर अटक गया। दिलीप कुमार को बंद कमरे में उनके होने वाले ससुर को सॉरी कहना था जो उनसे कहा ना गया, और 9 साल की मोहब्बत एक दिन में चूर हो गई। रिश्ता इतना कड़वा हो गया कि थूकना पड़ा। उसी समय मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी। दिलीप कुमार और मधुबाला सेट पर पूरी इंटेंसिटी के साथ रोमांटिक सीन करते थे और कट होते ही अपने अपने रास्ते चल दिया करते थे। करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कन बन चुकी मधुबाला अंदर से अकेली होने लगी थी। एक दिल था जो टूट चुका था और एक बीमारी के चलते मुंह से खून आने लगा था। पर के आसिफ को इसकी परवाह नहीं थी। असल में उनको किसी की परवाह नहीं थी। मुगले आजम के हाथी इधर उधर ना निकले, इसके लिए उन्होंने हाथियों की आंखें फड़वा दी थीं। जाने कितने ही घोड़े जंग के शॉट में मारे जा चुके थे। अब ऐसे में मधुबाला क्या चीज थी। बादशाह अकबर के जो टॉर्चर अनारकली पर हुए वो सब असली ही थे। इसके कारण मधुबाला की सेहत और गिरने लगी थी। फिर उन्हें उम्मीद की किरण से मुस्कुराते किशोरदा मिले और ऐसे में मुगले आजम की रिलीज के बाद ही उन्होंने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद लंदन में पता चला कि उनके दिल में छेद है। 27 की उम्र में बेपनाह खूबसूरत और एक्टिंग की रानी से डॉक्टर ने कहा कि अब आप बामुश्किल 2 साल और जी सकेंगी। ऐसे हालात में किशोरदा उन्हें मायके भेज दिया और अपने कामों में मशरूफ हो गए। दवाओं का दौर चला, शरीर सिकुड़ता गया। अपनी सूरत देखकर वो खूब चिल्लाई। किशोरदा को खूब आवाजें दी, पर वो महीने में 8-10 दिन से ज्यादा ना मिल सके। के आसिफ और वजाहत साहब ने 3 दिन बाद जो डायलॉग लिखा वो मधुबाला के अंतिम दिनों पर शायद बिल्कुल सटीक बैठा कि कनीज तो कब की मर चुकी है, अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। और फिर जो अनारकली ने कहा उसे सुनकर बादशाह अकबर भी एक बांदी से 2 कदम नीचे हो गया। शाहजहां की इस बेपनाह बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। इस डायलॉग को जब जब किशोरदा, के आसिफ, अताउल्ला खां और स्पेशली दिलीप कुमार ने सुना होगा तब तब उन्हें शायद लगा होगा कि ये ताना उन्हीं पर कसा जा रहा है।